हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग जो जाने से कह रहा था कि अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये बात फिर वांग जी ने सुन ली थी और वो बहुत गुस्से में हो गया था। वो फिर विंग को पकड़कर एक बड़े से घर में लेकर आता है और उसको फिर फोर्सफुली किस करने लगता है। उसके बाद जो फिर विंग उसे सारी बात बता देता है कि उसको सब याद है। तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। वांग जी जो विंग के फेस को पकड़कर बार बार यही कह रहा था कि वो सब मैं नहीं करना चाहता था, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं नहीं चाहता था तुम्हें हर्ट करना। विंग बस उसको देख ही रहा होता है। वांग जी उससे फिर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये सब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। कुछ देर तक वांग जी विंग से ऐसे ही कहता रहता है और वो बहुत रोते रहता है। विंग भी बस उसकी बातें सुनकर रो रहा था। फिर कुछ देर बाद वांग जी उसका फेस छोड़कर उस फेस से हाथ हटाकर कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे छोड़कर जाना ही चाहते हो तो तुम जा सकते हो, पर मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए या हर्ट होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इसीलिए अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, पर बस प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ऐसे कहकर वो खड़े होने लगता है। वांग जी जब खड़ा हो जाता है तभी वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है। फिर तभी विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़कर फिर विंग भी खड़ा हो जाता है और उसे फिर अपनी तरफ टर्न करता है और उसके बिल्कुल फेस के सामने खड़ा हो जाता है। फिर उसे की आंखों में देखकर कुछ देर फिर विंग वांग जी को किस करने लगता है और उसको बहुत डीपली किस कर रहा होता है। वांग जी पहले तो ये सब देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, पर वांग जी भी फिर विंग को किस करने लगता है। ऐसा तो नहीं था कि विंग वांग जी से प्यार नहीं करता। वांग जी उसका इतने महीने से इतना ख्याल रख रहा था, तो फिर विंग उसको प्यार क्यों नहीं करता। विंग के मन में भी वांग जी के लिए फीलिंग्स थी, पर वो बहुत ज़्यादा डरता था कि वो उसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। इसीलिए विंग उससे ज़्यादा बातें नहीं करता था और उससे बहुत दूर दूर रहता था। इसीलिए वो वांग जी को इग्नोर करने लगा था। पर जब आज वांग जी ने खुद विंग से कन्फेस किया तो विंग फिर उसे मना नहीं कर पाया और उसे अब फोर्सफुली किस करने लगता है। उन दोनों की किस बहुत डीपली होने लगती है। करीबन 5 मिनट के बाद जब उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वे अपनी किस को ब्रेक करते हैं। फिर वे जब दोनों एक दूसरे से हटते हैं तो वांग जी विंग को देख रहा था। फिर कुछ देर बाद कुछ सेकंडों बाद विंग फिर वांग जी को दोबारा किस करने लगता है और उसको थोड़ा पीछे की साइड केक से ले जाने लगता है। वो पीछे की साइड फिर सोफे पर वांग जी को ले बिठा देता है और धीरे धीरे उसके ऊपर आ जाता है। फिर विंग अब वांग जी के ऊपर बैठा हुआ था और वे दोनों किसी कर रहे थे। वे दोनों आपस में किसी किए जा रहे थे। उनकी किस आपस में बहुत हॉट होने लगती है। तभी जब वांग जी विंग की बॉडी पर अपने हैंड्स को फिराने लगता है तो विंग अपने किस को ब्रेक करता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है कि यहाँ नहीं, रूम में चलो। ये कहकर वो फिर से वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी उसको ऐसे ही गोद में उठाकर रूम की तरफ जाने लगता है। वांग जी ने विंग की कमर को पकड़कर ऐसे ही वो रूम में पहुंच जाता है। फिर वांग जी विंग को सॉफ्टली सी बेड पर लिटा देता है। उन्होंने अब तक भी अपनी किस ब्रेक नहीं की थी। फिर जब वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है तो वो
अपनी किस को ब्रेक कर कर थोड़ा विंग को देखने लगता है, जैसे कि वो विंग से परमिशन मांग रहा हो, क्या वो इससे भी आगे कर सकता है। तभी विंग अपने सर को उठाकर वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी समझ जाता है कि अब उसे परमिशन मिल गई थी। फिर वांग जी विंग को अच्छे से लिटा देता है। वांग जी विंग को किस करते करते ही वांग जी अपने एक हाथ से विंग की शर्ट खोलने लगता है और उसको पूरा खोल देता है। फिर ऐसे ही वांग जी अब विंग की चेस्ट पे आ जाता है। वांग जी उसको बहुत डीपली वहाँ पर किस करने लगता है। ऐसे ही किस करते करते वांग जी उसकी बेली पर भी आ जाता है और उसको वहाँ पर भी किस करने लगता है। जब वो फिर थोड़ा नीचे आता है तो वो उसकी बॉडी पार्ट पर किस करने लगता है। विंग तो बस इन सबको एंजॉय करते हुए बहुत लाउडली मौन करने लगता है। उसने अपने दोनों हाथों से चादर बहुत टाइटली पकड़ ली होती है। वांग जी विंग को हर जगह किस कर रहा होता है। तभी वांग जी ने अपने एक हाथ से अपने शर्ट को भी निकाल दिया होता है। फिर वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया होता है और बस उसके बॉडी पे हर जगह किस करने लगता है। फिर वांग जी उसकी नेक पे आ जाता है और उसको वहाँ पर भी बहुत डीपली किस करने लगता है। वांग जी ने अब विंग की पूरी शर्ट निकाल दी थी और वो अब वांग जी विंग की नेक पर सकिंग करने लगता है और उसको बहुत डीपली किस कर रहा होता है। अब वांग जी ने वहाँ पर रेड मार्क छोड़ दिया होता है। फिर वांग जी उसका एक हाथ छोड़कर अपने एक हाथ को विंग की चेस्ट पे रखता है और वहाँ पर फिराने लगता है। वांग जी विंग की हर एक बॉडी पर अपना हाथ फिराने लगता है और अब वांग जी उसकी नेक की दूसरी तरफ आ जाता है, वहाँ पर किस करने लगता है। विंग तो बस उससे मोन ही करने लगता है। विंग बहुत तेज से मोन कर रहा होता है। वांग जी विंग के मोन सुनकर और भी ज़्यादा हार्ड होने लगता है और उसको और भी टाइटली से किस करने लगता है और उसको सकिंग करने लगता है। वांग जी फिर उसको सक करते हुए नीचे आता है और उसके सभी बॉडी पार्ट्स पर किस करने लगता है, वहाँ पर मार्क छोड़ने लगता है। फिर वांग जी ने अब विंग का दूसरा हाथ छोड़कर विंग के पैंट भी खोलने लगता है। वांग जी ने अब विंग का ट्राउज़र भी खोल दिया था और अब वांग जी उसके वहाँ पर भी किस करने लगता है और उसको वहाँ पर भी सक करने लगता है। फिर वांग जी ने अब विंग की पूरा ट्राउज़र निकाल दिया होता है और उसके साथ लव मेकिंग करने लगता है। विंग अब बहुत लाउडली मौन करने लगता है और उसने अपनी आंखें भी बहुत टाइटली बंद करके रखी होती है। उसने अपने दोनों हाथों से चादर को भी बहुत टाइटली पकड़ा हुआ होता है। वांग जी तो बहुत स्लोली से सकिंग कर रहा था। फिर कुछ देर बाद वांग जी उससे अलग होता है और फिर वांग जी ने भी अपना ट्राउज़र निकाल देता है और फिर वांग जी विंग को देखकर उसे एडमायर करने लगता है। फिर कुछ देर बाद वांग जी विंग के दोनों पैरों को अलग करता है और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। जब वांग जी विंग के साथ इंटीमेट हुआ तो विंग बहुत ज़ोर से चीख मारता है और अपने हैंड को फिर वांग जी के चेस्ट पे रखकर वांग जी से कहता है, प्लीज़ स्लोली करना, मुझे इससे बहुत पेन होता है। वांग जी को सुनकर थोड़ा पेन होता है पर फिर वो विंग से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। फिर वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़कर उसे किस भी करने लगता है और उसके साथ वो रफली इंटीमेट भी होने लगता है। अब विंग को इससे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था और भी उसको प्लेजर महसूस हो रहा था। वांग जी विंग को और भी ज़्यादा डीपली किस किए जा रहा था। अब ऐसे ही
उन दोनों की पूरी एक हॉट नाइट गुजर जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी ने पिंग को बहुत टाइटली हग किया हुआ था और अब बहुत ही लेट से वांग जी की आँख खुलती है। वांग जी अपनी आँख खोलकर बिंग को अपनी बाहों में देखता है और उसको देखकर फिर वांग जी सोचता है कि कहीं मैंने रात इसको अपना लव कन्फ्यूज़ किया, इसीलिए ही तो इसने मुझे वो सब करने तो नहीं दिया। क्या ये भी मुझसे प्यार करता होगा? और क्या ये अब भी मुझे छोड़कर जाना चाहेगा? पर मैं इसे कैसे मनाऊंगा फिर अगर ये जाना चाहेगा तो। वांग जी ये सब सोच ही रहा होता है। फिर तो कुछ देर बाद विंग की भी आंखें खुल जाती है। विंग फिर अपनी आंखें खोलकर वांग जी को देखता है जो उसी की तरफ देख रहा था। फिर विंग अपने फेस पर एक बड़ी सी स्माइल लाकर वांग जी को देखकर उसके लिप्स पर एक सॉफ्टली किस करता है और उसको गुड मॉर्निंग विश करता है। वांग जी की ये सोचकर आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। वो तो सोच रहा था कहीं विंग अब उसे धक्का मारकर अपने से दूर ना कर दे, क्योंकि वो अब उठ चुका था, पर अब उसका उल्टा ही हुआ। विंग भी वांग जी को देखता है तो वो देखता है कि वो किसी बहुत ही गहरी सोच में चला गया है। फिर विंग उसको एक जोर से किस करता है और फिर उसको आई लव यू बोलता है। वांग जी तो ये सुनकर और भी ज़्यादा शौक में हो जाता है। विंग फिर से उसको देखता है तो वो देखता है कि ये और भी ज़्यादा शौक सी में हो गया है। फिर विंग उसको बहुत ही सॉफ्टली सी किस करने लगता है। वांग जी फिर अपने होश में आता है। वांग जी देखता है कि विंग उसे किस कर रहा है तो वो उस किस को और भी ज़्यादा डीपली करने लगता है और उसको बहुत टाइटली हग कर और भी ज़्यादा उस किस को हॉट करने लगता है। विंग को जब ये महसूस होता है तो वो फिर वांग जी से अलग होता है और उसको रात की सब बातें याद आती है तो वो शर्माने लगता है और अपना सर फिर वांग जी की चेस्ट में छुपा लेता है। फिर वांग जी भी उसको टाइटली हग कर उसको आई लव यू टू बोलता है और फिर वो दोनों ऐसे ही कुछ देर तक हग करके रखते हैं। फिर कुछ देर बाद वांग जी विंग के फेस को पकड़कर अपनी तरफ करता है और उसको सॉफ्टली किस करके कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। विंग कहता है ठीक है चलो चलते हैं। फिर वांग जी उसको फिर से किस करने लगता है। विंग कहता है कि अब हट भी जाओ, हमें फिर पहले अयांश से भी तो मिलना है और उससे पहले अभी हमें बात भी तो लेनी है और वैसे ही हम इतने लेट हो चुके हैं, ऑलरेडी शाम होने वाली है। वांग जी कहता है हाँ ठीक है। फिर विंग उसको थोड़ा पुश करने लगता है। वांग जी उससे हटकर फिर अपने ऊपर से जल्दी से कंबल हटाता है। विंग ये देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और उसको वांग जी फिर उसको अपनी गोद में उठाकर अंदर वॉशरूम में ले जाता है। विंग वांग जी से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इतने में वांग जी विंग को फिर बाथटब में बिठा देता है और फिर वांग जी भी उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगता है। ऐसे ही फिर वांग जी विंग के साथ वहाँ पर भी इंटीमेट होने लगता है। कुछ घंटों बाद फिर वे दोनों तैयार हो जाते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने इस पार्ट को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी गलती लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अगर आप लोगों को हर्ट हुआ हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ही जाना प्लीज़। और जो भी नए लोग हैं वे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। ओके बाय दोस्तों।